नमस्कार बच्चों, छठी कक्षा के सामाजिक विज्ञान विषय में आज हम लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि पिछले क्लासों में आपको सरकार के बारे में अध्ययन कराया गया था, सरकार जो चल रही है हमारी लोकतंत्र में, इसकी सफलता के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं, उसके लिए क्या जरूरत पड़ती है हमको सरकार की सफलता के लिए, इसके बारे में आपके सामने विचार प्रस्तुत करेंगे। इसके पहले हम आपसे कुछ एक घटना का जिक्र करना चाहते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा महात्मा गांधी का नाम। महात्मा गांधी जी भारत आने के पूर्व दक्षिण अफ्रीका में बैरिस्टर का कार्य करते थे। वहाँ पर बड़ा ही अमानवीय तरीके से रंगभेद की नीति चल रही थी, जिसमें कि श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए अलग अलग प्रावधान थे। उनके अस्पताल जो श्वेत के होते थे बड़े सुविधाजनक होते थे, जबकि अश्वेतों के अस्पतालों में सुविधाओं का अभाव था। श्वेत का अलग सड़क होता था, जबकि अश्वेत लोगों के लिए अलग सड़क का निर्माण किया जाता था। तो जो इस तरह की भेदभाव वाली चीज़ें थी वह हमें वहाँ पर रंगभेद नीति में दिखाई देती है। नेल्सन मंडेला जी के अथक प्रयासों से बाद में वहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई। तो लोकतंत्र में सबसे जरूरी जो तत्व है, आवश्यकता है उसकी सफलता के लिए, वो है भागीदारी। तो सबसे पहली बात हम भागीदारी पे चर्चा करेंगे। भागीदारी से हमारा तात्पर्य होता है, जैसा आप जानते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार एक निश्चित समय के लिए चुनी जाती है। हमारे भारत में 5 वर्षों के लिए सरकार का चयन होता है, जिसमें आम जनता जो है वोट करती है। जो 18 साल के ऊपर व्यक्ति होता है उसे वोट का अधिकार होता है। वह अपने वोट के द्वारा अपनी जनप्रतिनिधि का चुनाव करती है, और वो जनप्रतिनिधि जिस पार्टी से संबंधित होते हैं फिर वो जाकर ऊपर सरकार का निर्माण करते हैं। तो जो चुनाव में भागीदारी है, यह एक बहुत ही बड़ा कारक तत्व है किसी भी लोकतंत्र की सफलता के लिए। अगर निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं, निष्पक्ष भागीदारी हो रही है जनता की, तो जो लोकतंत्र है, जो सरकार है, वह सफल निश्चित तरीके से होगी। वोट देने का जो अधिकार है वह जनता को इसीलिए मिला हुआ है। तो जो सरकार चुनने का जो अधिकार है वह जनता के पास निहित होता है। इस लोकतंत्र में भागीदारी के और भी कई साधन हमको दिखाई देते हैं। आप कभी कभी देखते होंगे सड़कों पे जुलूस जा रहे होते हैं, सभाएं हो रही होती हैं, कभी कभी हड़ताल भी आपने सुना होगा। वो क्यों होते हैं? वो सरकार की कुछ नीतियां ऐसी होती हैं जिनका कि कुछ समुदाय या कुछ लोगों के हितों में नहीं होता, तो उसका विरोध करते हैं। तो ये जो विरोध और आलोचना करने का अधिकार है, यह भी लोकतंत्र में भागीदारी का एक सबूत होता है, और यह किसी भी लोकतांत्रिक सरकार की सफलता के लिए अति आवश्यक तत्व होता है। दूसरा हमारा तत्व है विवादों का समाधान। विवादों के समाधान की जहाँ तक हम बात करें, तो लोकतंत्र की सफलता के लिए जो दूसरा जो महत्वपूर्ण तत्व है हमारा, वो है विवादों का समाधान करना। जैसा कि आप जानते हैं लोकतांत्रिक सरकार में विभिन्न तरह के विवाद उत्पन्न होते रहते हैं, चाहे वह केंद्र राज्य के बीच हो, चाहे अन्य समुदायों का दूसरे समुदायों के बीच विवाद हो। तो उसके शांतिपूर्ण निपटारा करने के जो तरीके हैं वह सरकार कैसे करती है, या उसकी सफलता में सबसे बड़ा योगदान देता है। जैसे कभी कभी हम देखते हैं कि किसी कोई धार्मिक जुलूस जो परंपरागत किसी रास्ते से जा रहा है, कभी कभी शांति व्यवस्था के नाम पर उसके रास्ते को डाइवर्ट किया जाता है, बदला जाता है, तो वहाँ पर विवाद उत्पन्न हो जाता है। तो इन विवादों के शांतिपूर्ण निपटारे के लिए फिर पुलिस उनके जो गणमान्य लोग होते हैं उन समुदायों को उनको बुलाकर एक सर्वमान्य हल उसका निकालने की कोशिश करती है। इसी तरह हम देखें केंद्र राज्य संबंधों में, अगर आप देखें तो 2 राज्यों के बीच भी कभी कभी विवाद सामने आते हैं। जैसे कि आपका कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच वर्षों पुराना कावेरी जल नदी विवाद चला आ रहा है, जिसमें कि कावेरी नदी पर कर्नाटक में बांध बना हुआ है और
तमिलनाडु में भी बांध बना हुआ है, और उस बांध से जो जरूरत के जल हैं वो कर्नाटक अपने कई शहरों को आपूर्ति करता है, और तमिलनाडु में भी बांध बना हुआ है, उससे उनके जल को कई शहरों में आपूर्ति करते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब कर्नाटक अपने बांध का जल कम छोड़ता है तो नीचे वाला जो तमिलनाडु राज्य है वहाँ तक जल नहीं पहुँच पाता और उनमें आपस में विवाद होता है। तो ये काफ़ी वर्षों से चला आ रहा विवाद है, और फिर केंद्र सरकार इसमें मध्यस्थता करके इन विवादों को हल करती है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो समय समय पे जो मुद्दे हैं, जो संघर्ष हैं समाज में, उनको ये सरकार कैसे हल करती है, कैसे उसको संभालती है, यह भी एक बहुत बड़ी सफलता में सिद्ध होता है किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के। तीसरी बात हमारी आती है, अगर हम देखें तो समानता एवं न्याय की। समानता एवं न्याय, समानता एवं न्याय की बात अगर हम करें तो एक लोकतांत्रिक समाज में सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो और उनको न्यायपूर्ण व्यवस्था उस समाज में चले, इसकी जिम्मेदारी पूर्णतः हमारी की बात में हम अगर बात देखें तो समाज में कई तरह की कुरीतियाँ और असमानताएं हमको दिखाई देती हैं। जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय जब संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण किया तो उसमें इन चीज़ों का उन्होंने विशेष ध्यान रखा। आप अगर मौलिक अधिकारों के बारे में सुना होगा आपने, तो मूल अधिकारों में हमारा एक मूल अधिकार में हमने ये लिखा हुआ है कि अस्पृश्यता का अंत करना। कहने का तात्पर्य है कि पूर्व के कालों में हमने देखा कि भारतीय समाज में अस्पृश्यता बहुत ही गहरी पैठ बनाकर चल रही थी। अगर आप देखें तो बहुत से सामाजिक वर्ग ऐसे थे जिनको कि समाज में वो अधिकार प्राप्त नहीं था जो कि समाज के उच्च स्तर के जो जातियां थी उनको प्राप्त था, जैसे मंदिरों में प्रवेश करना, किसी धार्मिक उत्सव में भाग लेना, एक सार्वजनिक कुएं से पानी भरना आदि। बाकी आपने कई वक्तव्य ऐसे भी देखा होगा कि जब अंग्रेजों का शासन था तो उनके लिए एक अलग कंटोनमेंट एरिया बनता था जहाँ पे सिर्फ वही जा सकते थे, इंडियंस को, भारतीय को अलाउ नहीं था जाना। तो जो इस तरह के वाक़े हैं समाज के, वो समाज में असमानता का बोध कराते हैं। तो इस असमानता को खत्म करना, समाप्त करना और सबको समान अधिकार दिलाना, यह भी लोकतांत्रिक सरकार की सफलता के लिए एक अति आवश्यक तत्व माना जाता है। तो अस्पृश्यता का अंत ही एक लोकतांत्रिक समाज के लिए अति आवश्यक चीज है। दूसरी बात इसमें न्याय की है। न्याय से हमारा तात्पर्य होता है हर व्यक्ति को उसके जीवन को जीने के लिए गरिमापूर्ण वातावरण बनाकर देना। तो एक लोकतांत्रिक सरकार का यह कर्तव्य है कि वह जब भी अपनी कोई नीतियां या कानून बनाए तो उसमें किसी एक वर्ग विशेष को ध्यान रखकर न बनाए, बल्कि संपूर्ण समाज के विकास के लिए सर्वजन हिताय की सोच के साथ उस कानून का निर्माण करे। तो अगर इस तरह की बातें सरकार करती है, इन बातों का ध्यान रखती है, तो निश्चित रूप से वो जो लोकतांत्रिक शासन है हमारा, वह सफलता की सीढ़ी पर आगे बढ़ेगा। सामाजिक रूप से अगर हम देखें तो भारत एक बृहद लोकतांत्रिक देश है जहाँ की बहुत ही अधिक विविधताएं हैं। अलग अलग प्रकार की बोलियां हैं, अलग अलग प्रकार की भाषाएं हैं, अलग अलग प्रकार के धर्म हैं और अलग अलग प्रकार के सामाजिक समूह हैं जिनके भी अपने अपने हित होते हैं, अपने अपने कार्य होते हैं और इनका टकराव भी बीच बीच में होता रहता है। तो एक लोक कल्याणकारी राज्य, लोकतांत्रिक राज्य से आशा की जाती है या अपेक्षा की जाती है कि वह उन टकरावों को, उन दूरियों को, उन विभिन्नताओं को एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में उसका समाधान करते हुए देश के विकास में उनको मुख्य धारा में सम्मिलित करता है। आपने देखा कि हमारे देश में पूर्वोत्तर में अगर आप देखें
निरंतर एक वर्ग संघर्ष चलता रहा। बीच के राज्यों में अगर आप देखें तो छत्तीसगढ़, झारखंड, इन राज्यों में नक्सलवाद एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभर रही है। लेकिन वह जो मूल कारण है उनका समाधान करके हम इन समस्याओं पर काबू पा सकते हैं। तो एक तरह से लोकतांत्रिक समाज के, लोकतांत्रिक सरकार के जो मुख्य तत्व हैं जिससे कि एक लोकतांत्रिक सरकार सफल हो सकती है, उसके सफलता के माध्यम को मापा जा सकता है, वह इन 3 आधारों को हम दे सकते हैं: भागीदारी, विवादों का समाधान, समानता एवं न्याय। तो अब मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि जो लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में जो आज आपने ये चीजें देखी, अब आप अपने आसपास परिवेश में भी इन बातों को आप देख सकते हैं। भागीदारी, अगर आप सोचना कि भागीदारी से हमारा तात्पर्य क्या है कि हम लोकतांत्रिक सरकार बनाने में किस तरह से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। जैसा कि लोकतंत्र का तात्पर्य होता है कि जनता का शासन हो, जनता द्वारा चुना गया हो और जनता के लिए हो। तो हमने जो सरकार चुनी है, क्या वह हमारे लिए काम कर रही है, हमारे हितों को आगे बढ़ा रही है, उसका हमको समय समय पे ध्यान भी रखना होता है। जो जागरूक लोग हैं वो सरकार के सभी कानूनों पर नजर भी बनाए रखते हैं। जो भी नीतियां, जो भी कानून संसद से पास होते हैं, उनके गुण और दोषों का बराबर रूप से एक ध्यान रखना भी हमारा कर्तव्य होता है। इसी तरह से विवादों के समाधान में जो सामाजिक समूहों का आपस का विवाद है, उनको सरकार निष्पक्ष तरीके से किस तरह से समाधान उनका कर रही है और इन सामाजिक समूहों में आगे चल के कोई बड़ा विवाद न हो, इसके लिए क्या रास्ते अपनाए जा रहे हैं, इनके बारे में भी हम देख सकते हैं। आप आगे से इस चीज को जरूर ध्यान रखिए। जैसे अगर हम समाज में कहीं आ जा रहे हैं, अगर हमको कोई जुलूस दिखाई देता है, कोई सभा होती दिखती है, तो हमें यह जरूर करना चाहिए कि वहाँ कम से कम यह जानकारी जरूर ले कि यह जुलूस और सभा क्यों हो रही है, इसमें शामिल होने वाले लोग कौन है, किस वर्ग समूह से हैं और उनके हितों पर सरकार के निर्णय कैसे आघात पहुंचा रहे हैं। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि कुछ विशेष जाति समूहों का बहुत बड़ा आंदोलन जगह जगह पर हमको दिखाई देता है। वो जो सरकार से जो उनकी मांग होती है, वो मांग करने का एक तरीका होता है और अपनी मांग को मनवाने का एक तरीका होता है। लेकिन संविधान में जो वर्णित अधिकार है हमारे, हमें उनका ध्यान रखकर इन बातों को देखना चाहिए। समानता और न्याय की बात आप देखते हैं कि समाज में कई प्रकार की असमानताएं आपको दिखाई देती है। अगर लैंगिक असमानता में आप देखें तो एक परंपरागत रूप से इस परिवार में लड़कों और लड़कियों के बीच कई प्रकार के विभेद आपको दिखाई देते हैं। कुछ समय पहले की बात अगर आप देखें तो लड़कियों की शिक्षा स्तर काफी कम थी लड़कों के मुकाबले, उनके जन्म दर भी काफी कम थी। लेकिन अब समाज में जागरूकता बढ़ रही है, सरकार भी इसके लिए बहुत प्रयास कर रही है और आप देखते हैं कि अब जो शिक्षा, जो शैक्षिक स्तर है लड़कियों का, वो काफी बेहतर हो गया है और उनके जन्म दर की स्थिति भी काफी सुधरी है। और हम देखें सरकारी सेवाओं में, प्राइवेट कंपनियों में, चाहे पब्लिक सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, सब में उनकी भागीदारी काफी बढ़ी है। यहाँ तक कि अभी आप पंचायत चुनाव में देखते हैं कि कई राज्यों ने उनको अपने यहाँ आरक्षण दे रखा है, सुरक्षित सीट दे रखी है और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करा रखी है स्थानीय स्वशासन में। तो इस तरह से समाज में, सरकार में लोगों की अधिकतम भागीदारी एक अच्छे सरकार की निशानी होती है, अच्छे सरकार की पहचान होती है। तो हमें लोकतंत्र में रहते हुए, सरकार के साथ चलते हुए, उसके सही कदमों का समर्थन करना चाहिए और जो कदम या जो नीतियां या जो कानून किसी वर्ग के हितों पे अनदेखी करती हो या उनके नुकसान करती हो,
उनका आलोचना भी करना चाहिए। आलोचना करना भी एक तरह से भागीदारी का बहुत बड़ा प्रमाण होता है। अगर हम सरकार की आलोचना कर रहे हैं तो सरकार उन बातों पर ध्यान देती है और उसको सही करने की, ठीक करने की कोशिश करती है। तो इस तरह से जो लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं वो आज एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में परिवर्तित हो रही है, जिसमें सर्वोत्तम जो हित होता है वो जनता के लिए किया जाता है और जनता के विकास के लिए किया जाता है। तो इसी के साथ अब हम इस अध्याय का समापन करते हैं। धन्यवाद।